Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn the correct use of preposition to. आज हम लोग preposition to का सही प्रयोग पढ़ेंगे, जो इसके अंग्रेजी भाषा में कई प्रयोग होते हैं और इसके कई अर्थ होते हैं। एक एक अर्थ को हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे इसके प्रयोग को। तो देखिए आज हम लोग इसका टू का अर्थ होता है की ओर यानी इन डायरेक्शन और टुवर्ड्स। पहला जो अर्थ है इसका ये होता है जैसे कि वह घर जा रहा है, तो वह घर की ओर जा रहा है यानी घर जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम, ही इज गोइंग टू हाउस। ही इज गोइंग टू हाउस यानी वह घर जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है कि यह सड़क पटना को जाती है यानी पटना की तरफ जाती है, पटना की ओर जाती है। दिस रोड लीड्स टू पटना। तीसरा सेंटेंस है इसमें कि अंडा जमीन या भूमि पर गिरा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फाल मीन्स गिरना होता है। फाल का सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो द एग। फाल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, फेल टू द ग्राउंड। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो गया कि अंडा जमीन भूमि पर गिरा, द एग फेल टू द ग्राउंड। यानी टू का अर्थ यहाँ हम लोग देखें की तरफ, की ओर, इस सेंस में, इन डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स की अर्थ में, सेंस में देखें। अब दूसरा हम लोग देखेंगे टू को के अर्थ में ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है। देखें इसको, उसने सभी को पैसे दिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सेकंड फॉर्म लिखेंगे, गिव का सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव पैसे यानी मनी, ही गेव मनी टू ऑल। उसने सभी को पैसे दिए, ही गेव मनी टू ऑल यानी को के सेंस में हम टू का प्रयोग किए। दूसरा सेंटेंस है कि मैंने अपने पिता को पत्र लिखा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। I wrote a letter to my father। इस प्रकार मैंने अपने पिता को पत्र लिखा। को के सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं टू का। I wrote a letter to my father, ये को के सेंस में हो गया। अब देखिए थर्ड जो इसका यूज हो रहा होता है से के लिए, टू का अर्थ से भी होता है। जैसे मैंने राम से कहा, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई सेड टू राम। मैंने राम से कहा। इनडायरेक्ट में से आई टोल्ड राम भी कहते हैं। टू के सेड के बाद टू आता है, से के अर्थ में आई सेड टू राम। दूसरा सेंटेंस है से के अर्थ में, वह मुझसे सदा सत्य बोलता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस पर ट्रांसलेट कर लेंगे, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ टू मी। ये हो गया कि वह मुझसे सदा सत्य बोलता है। से के अर्थ में मुझसे, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ टू मी, ये से के सेंस में हुआ। अब चौथा जो इसका प्रयोग है के पास के अर्थ में, नियर के अर्थ में होता है, समीप के अर्थ में होता है। मेरे पास आइए, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार बना लेंगे इसे, कम टू मी। दूसरा सेंटेंस इसमें है पास के अर्थ में कि मैं उसके पास गया। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। आई वेंट टू हिम, पास के अर्थ में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट देखेंगे टू के प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है।
जैसे एग्जाम्पल देखें, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, इसका अनुवाद कर लेंगे ड्यूटी पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ए सन टू हिज फादर, ड्यूटी ऑफ ए सन टू हिज फादर। दूसरा सेंटेंस, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाइए, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे प्रति के अर्थ में शो ग्रेटिट्यूड टू गॉड, शो ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाइए, शो ग्रेटिट्यूड टू गॉड। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस, हमें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए। यहाँ प्रति के अर्थ में वी शुड बी केयरफुल टू आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल टू आवर फ्यूचर, प्रति के अर्थ में। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हें अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स, इसका अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तुम्हें अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज पेरेंट्स, प्रति के अर्थ में हम लोग देखें। नेक्स्ट देखेंगे पर के अर्थ में, टू पर के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं उसे घर पर आमंत्रित किया, इसे देखें, मैं उसे घर पर आमंत्रित किया। आई इनवाइटेड हिम टू माई हाउस, यहाँ पर के अर्थ में हो गया, मैं उसे घर पर आमंत्रित किया। आई इनवाइटेड हिम टू माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हम लोगों को चाय पर आमंत्रित किया। यहाँ पर के सेंस में हम टू का प्रयोग करेंगे। ही इनवाइटेड अस, उसने हम लोगों को चाय पर निमंत्रित किया। ही इनवाइटेड अस टू टी, उसने हम लोगों को चाय पर निमंत्रित किया। ही इनवाइटेड अस टू टी, पर के अर्थ में देखें हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे के लिए के सेंस में, टू के लिए, इस अर्थ में प्रायः वर्ब पहले आता है, इस अर्थ में प्रायः वर्ब के पहले आता है टू, और इससे पर्पस उद्देश्य या इंटेंशन इरादा का बोध होता है। देखिए एग्जाम्पल, वह मुझे देखने के लिए आया। ही केम टू सी मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें देखने के लिए या मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ, के लिए यहाँ छूट गया है, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ, इसे ट्रांसलेट कर लेंगे आई एम ईगर टू सी यू, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू सी यू, किस लिए उत्सुक हूँ? देखने के लिए, यानी उद्देश्य क्या है? देखना। इरादा क्या है? इंटेंशन, इरादा दर्शाने के लिए, इंटेंशन दर्शाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोगों अंग्रेजी सीखने के लिए पटना जा रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है पटना जाने का? अंग्रेजी सीखना। इस सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है वी आर गोइंग टू पटना टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए पटना जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू पटना टू लर्न इंग्लिश।
नेक्स्ट देखेंगे हम। देखें नेक्स्ट, टू से तक जो है यह एक युग्म जोड़ा के रूप में चलता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु का बोध कराता है, और इसका प्रयोग टाइम और प्लेस के लिए होता है। जैसे देखें, वह सुबह से शाम तक काम करता है, यानी सुबह से शाम तक। इसमें फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इस तरह होगा, तो ट्रांसलेट कर लेंगे। युग्म के रूप में चलता है, से के अर्थ में, तक के अर्थ में। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ट्रांसलेशन हो गया कि वह सुबह से शाम तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह घर घर भीख मांगता है, यह भी युग्म के रूप में होगा। ही बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर। पहला जो है समय का बोध कराया, दूसरा जो है युग्म के रूप में स्थान का बोध करा रहा है, तीसरा वह सर से पैर तक भीगी है। शी इज वेट फ्रॉम हेड टू फुट। वह सर से पैर तक भीगी है। शी इज वेट फ्रॉम हेड टू फुट। यह रेलगाड़ी बक्सर से दिल्ली तक जाती है, यह भी स्थान का बोध करा रहा है। दिस ट्रेन गोज, या रन्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम बक्सर टू दिल्ली। इस पर ट्रांसलेशन हो गया कि यह रेलगाड़ी बक्सर से दिल्ली तक जाती है। दिस ट्रेन गोज या रन्स फ्रॉम बक्सर टू दिल्ली। नेक्स्ट देखें, इसका प्रयोग यूज है टू, समय टाइम बताने के लिए भी होता है इसका प्रयोग। जैसे देखें, 7:45 बजा है, इसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज क्वार्टर टू 8। इट इज क्वार्टर टू 8। 4:45 को कहना है तो 2 लगाएंगे। क्वार्टर टू 5, 5:15 को कहना है तो इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, क्वार्टर पास्ट 5। 4:45 क्वार्टर टू 5, 5:15 क्वार्टर पास्ट 5, और 7:45 बजा है तो इट इज क्वार्टर टू 8। और ये नेक्स्ट सेंटेंस है कि 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज 2 मिनट्स टू 8। 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 मिनट्स टू 8। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसका प्रयोग जो होता है, टू का प्रयोग तुलना के रूप में, पसंद नापसंद का भाव व्यक्त करने के लिए, तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि इसमें सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इसके साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे देखें, आप अपने सभी मित्रों से छोटे हैं, यू आर जूनियर टू ऑल योर फ्रेंड्स। आप अपने सभी मित्रों से जूनियर है तो यू आर जूनियर टू ऑल योर फ्रेंड्स। यू आर जूनियर टू ऑल योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम रवि से श्रेष्ठ हो। यू आर सुपीरियर टू रवि। तुम रवि श्रेष्ठ हो, यू आर सुपीरियर टू रवि, यानी सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है। मोहन मेरे भाई से वरिष्ठ है, तो मोहन इज सीनियर टू माई ब्रदर। मोहन मेरे भाई से वरिष्ठ है, मोहन इज सीनियर टू माई
ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करता हूँ, यानी लाइक डिसलाइक के भी अर्थ में होता है। जैसे देखें, आई प्रीफर, मैं चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करता हूँ। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करता हूँ। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट देखें, लास्ट जो है तो इरादा, इंटेंशन, बाध्यता और प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन का भाव का बोध कराने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। जैसे देखें, वह एक पत्र लिखने को है या लिखने वाला है। ही इज टू राइट अ लेटर, मुझे बहुत से काम करने हैं। आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, हम लोग क्रिकेट खेलने को थे या वाले थे, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, वी वर टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार हम लोग इसका टू का प्रयोग विस्तृत रूप से पढ़े, डिटेल में पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।